Welcome, dear students and other viewers. This is accountancy of class 11th. Our today's topic is rules of debit and credit. And today we are going to solve question number 8 of this chapter. The question is, analyze the following transactions according to the traditional approach and state the accounts whether to be debited or credited. ट्रांजैक्शंस जो नीचे दी गई हैं इनमें हमें देखना है कि इनका एक नेचर ऑफ अकाउंट क्या है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, और डेबिट है या क्रेडिट है ये ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए हमारी पास फॉर्मेट एक है सॉल्व करने के लिए, जो हम रोज करते आए हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको ये समझाया है। फर्स्ट कॉलम transaction, then accounts involved, nature of account, how affected, whether to be debited or credited. The first transaction is purchase goods from Mr. X on credit. Purchased goods from Mr. X on credit. तो A transaction A है, इसमें purchased goods, परचेजेस अकाउंट। अब दूसरा, अगर हमने ये गुड्स परचेज किए होते कैश से तो कैश अकाउंट था, लेकिन हमने ऑन क्रेडिट ये उधार लिए हमने किससे, मिस्टर एक्स से, तो ये मिस्टर एक्स का अकाउंट है, मिस्टर एक्सिस अकाउंट। यानी दो अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 परचेजेस अकाउंट एंड नंबर 2 मिस्टर एक्सिस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट में हमें कैश देना पड़ता है या एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, चाहे लायबिलिटी क्यों ना रहे, लेकिन एक्सपेंसेस हैं इसमें, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट इन्वॉल्विंग लॉसेस, गेन्स, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ऑल लॉसेस, इनकम्स, गेन्स and expenses are called nominal accounts. तो फिर मिस्टर एक्सिस अकाउंट जो है, ये एक्स का पर्सनल अकाउंट है, दिस इज पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ये नेचर ऑफ अकाउंट है। यहाँ पर अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है परचेज अकाउंट और मिस्टर एक्सिस अकाउंट, और नेचर ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल एंड पर्सनल। अब हमें देखना है, जब हमने एक्सपेंसेस किए, परचेज किए, तो परचेज क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेज इज एन एक्सपेंस, ये परचेज एक्सपेंस है। लेकिन मिस्टर एक्स का जो पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पर मिस्टर एक्स हमें गिवर है और हम इसके रिसीवर्स हैं। मिस्टर एक्स से हम परचेज करते हैं, तो मिस्टर एक्स जो है, ही इज द गिवर, मिस्टर एक्स इज द गिवर। तो ये हाउ इफेक्टेड, यानी परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंस है, और मिस्टर एक्स कौन है, वो गिवर है। तो डेबिट जो है, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल है हमारे पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने ये बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। आई हैव रिपीटेडली एक्सप्लेन्ड दिस रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर एक्सपेंस है तो डेबिट है, और उसके बाद डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
यहाँ पर द गिवर है, लिहाजा ये क्रेडिट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर एक्स इज द गिवर, सो इट इज क्रेडिट। ट्रांजेक्शन ए completed. Now transaction B. Sold goods to Mohan on credit. Sold goods to Mohan. सबसे पहले मोहन's account. मोहन's account. उसके बाद सेल्स अकाउंट। अभी तक हमने परचेज किया था ऑन क्रेडिट, लेकिन अब हमने सेल भी किया ऑन क्रेडिट। तो यहां पर मोहन's अकाउंट पर्सनल है, ये तो कॉमन सेंस है। मोहन's अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में इनकम है, उसमें रेवेन्यू है। तो इनकम, रेवेन्यू, लॉस, गेन, एक्सपेंस, दीज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल, यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट पर्सनल एंड नॉमिनल। तो मोहन's अकाउंट जो है, मोहन इस वक्त रिसीवर है, क्योंकि गुड्स रिसीव किए मोहन ने, हमने कुछ नहीं किया रिसीव। मोहन इज द रिसीवर। मोहन इज द रिसीवर। उसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स यहां पर क्या है, रेवेन्यू। सेल्स इज रेवेन्यू। देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हियर इज रिसीवर, मोहन इज रिसीवर, तो डेबिट है। उसके बाद सेल्स इज रेवेन्यू। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स यहां पर रेवेन्यू है। रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज है, ये हम रिसीव करते हैं, तो ये क्रेडिट है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ट्रांजैक्शन बी कंप्लीटेड। नाउ ट्रांजैक्शन सी। ट्रांजैक्शन सी क्या है, बोरोड फ्रॉम महेश। तो हमने महेश से लोन लिया है। क्या लिया, कैश। तो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहले कैश अकाउंट। तो बोरो किससे किया हमने, लोन फ्रॉम महेश अकाउंट। तो महेश अकाउंट है यहाँ पर। जो कैश है, ये हम जानते हैं कि कैश इज रियल अकाउंट, बिकॉज accounts related to property is called real account. कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है, और मोहन's अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, borrowed फ्रॉम महेश, महेश से लोन लिया, लेकिन लोन ही सही, कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग इन। कैश आ रहा है, हम कैश रिसीव कर रहे हैं मोहन से। तो मोहन कौन है, ये महेश से। महेश कौन है, महेश इज द गिवर। महेश इज द गिवर। देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर इट इज डेबिट। तो महेश इज द गिवर। Debit the receiver, credit the giver. Here is giver, it is credit. Debit the receiver, credit the giver. Transaction C is completed. Now transaction D. Transaction D क्या है, बैंक received cash from Mohan. Received cash from Mohan. पहले हम रिसीव कर रहे हैं कैश।
कैश अकाउंट और फिर मोहन's अकाउंट। किससे हम रिसीव कर रहे हैं? मोहन's अकाउंट। मोहन को हमने सेल किया था ट्रांजैक्शन बी में, सेल्स अकाउंट, यहां पर ऑन क्रेडिट उसको दिया था। इस वक्त हम मोहन से कैश रिसीव कर रहे हैं ट्रांजैक्शन डी में। तो जब हम कैश रिसीव, कैश इज रियल अकाउंट, कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है, तो मोहन अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रिसीव कर रहे हैं हम कैश, दैट मीन्स कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। और मोहन कौन है? मोहन इज द गिवर, मोहन इज द गिवर। मोहन से कैश ले रहे हैं हम, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट है, कैश इज कमिंग इन। मोहन इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हियर इट इज क्रेडिट। देखिए, जब गिवर हो तो क्रेडिट है, रिसीवर हो तो डेबिट है। ट्रांजैक्शन डी इज कंप्लीटेड and now transaction E. What is transaction E? Withdrew from bank for office use. ऑफिस यूज के लिए बैंक से लेते हैं हम, तो क्या लेते हैं? कैश, कैश अकाउंट और उसके बाद बैंक अकाउंट। पहले हम बैंक से लेते हैं कैश ऑफिस यूज के लिए, तो कैश अकाउंट हमेशा होता है रियल अकाउंट और बैंक अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट। जब मैंने पर्सनल अकाउंट की मीनिंग एक्सप्लेन की थी तो मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल मैंने बताई थी। तो कैश विथड्रॉ किया बैंक से, यानी ये रिसीव हो रहा है, कैश इज कमिंग इन, और गिवर कौन है? बैंक। कैश इज कमिंग इन, बैंक इज रिसीवर, गिवर, बैंक इज गिवर। कैश इज कमिंग इन, बैंक इज द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, हियर इट इज डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमें कमिंग इन है यहाँ पर। बैंक इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब गिवर हो तो क्रेडिट है, रिसीवर हो तो डेबिट है। ट्रांजैक्शन ई कंप्लीटेड। नाउ ट्रांजैक्शन एफ एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन rather. Paid installment of loan, paid installment of loan, F ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम लोन पे कर रहे हैं, ये लोन अकाउंट है, लेकिन पे क्या कर रहे हैं हम? कैश, तो कैश अकाउंट है। यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 कैश, नंबर 2 लोन। तो लोन अकाउंट ये बैंक का अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट हमेशा होता है रियल अकाउंट। हम पे कर रहे हैं, जब पे होता है तो कैश उस वक्त क्या है? पहले हम लोन अकाउंट में क्या करेंगे? पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। जो लोन यहां पर हम पे कर रहे हैं, लोन किसने दिया? बैंक ने दिया, या किसी कंपनी ने दिया, या किसी पर्सन ने दिया, या किसी ग्रुप ने दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? वो लेंडर है जो लोन देने वाला है, तो हम लेंडर, जो लेंडर को पे कर रहे हैं, लेंडर इज द रिसीवर, लेंडर इज द रिसीवर। और कैश जो है,
कैश हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। डेबिट द रिसीवर, यहाँ लैंडर रिसीवर है, डेबिट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो हमें रिसीवर देखना है क्या है, रिसीवर होता है डेबिट। कैश इज गोइंग आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. Here going out means credit, credit what goes out. Lost transaction and F transaction completed, so we have completed the question, we have solved it completely. Dear students, you can take the screenshot of this question. I will be back soon with the next question. Thank you.